नमस्कार दोस्तों। आज हम सीबीएसई के नवम कक्षा के संस्कृत पुस्तक सेमुसी के तृतीय पाठ गोदोहनम के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो के बारे में अपडेट मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। एषः नाट्यांशः चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य सम्पाद्य उद्धृतः। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति यः धनवान् सुखाकाङ्क्षी च भवितुम् इच्छुकः मासपर्यन्तं दुग्धदोहनादेव विरमति। येन मासान्ते धेनोः शरीरे सञ्चितं पर्याप्तं दुग्धम् एकवारमेव विक्रीय सम्पत्तिमर्जयितुं समर्थः भवेत्। परं मासान्ते यदा सः दुग्धदोहनाय प्रयतते तदा सः दुग्धबिन्दुम् अपि न प्राप्नोति। दुग्धप्राप्तिस्थाने सः धेनोः प्रहारैः रक्तरञ्जितः भवति। अवगच्छति च यत् दैनन्दिनं कार्यं यदि मासपर्यन्तं संगृह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। यह नाट्यांश चतुर्व्यूह पुस्तक में संक्षिप्त करके लिया गया है। गोदहनम में एक ऐसे व्यक्ति का कथानक है जो धनवान और सुखी बनने की इच्छा से अपनी गाय से 1 महीने तक दूध निकालना बंद कर देता है ताकि महीने भर के दूध को एक साथ निकालकर बेचकर धनवान बन सके। इस प्रकार 1 मास पश्चात जब वह गाय को दूहने का प्रयास करता है तब अत्यधिक दूध का कहना ही क्या, उसे दूध की एक बूंद भी नहीं मिलती। एक साथ दूध के स्थान पर उसे मिलती है गाय के पैरों से प्रहार, जिससे आहत और रक्तरंजित होने पर वह जमीन पर गिर पड़ता है। इस घटना से वहां उपस्थित सभी यह समझ जाते हैं कि यथा समय किया हुआ कार्य ही फलदायी होता है। This chapter is depicted from the book Chaturvyuha. Godohanam tells the story of a man who, with the desire to become rich and happy, stops milking his cow for a month in order to become rich by selling the month's milk together. In this way, when he tries to milk the cow after a month, he does not even get a drop of milk. Simultaneously, instead of milk, he gets a blow from the feet of the cow, due to which he falls on the ground with hurt and bloody. From this incident, everyone present there understands that only the work done in time is fruitful. प्रथमं दृश्यम्। मल्लिका मोदकानि साधयन्ती मन्दस्वरेण शिवस्तुतिं करोति। ततः प्रविशति मोदकगन्धम् अनुभवन् प्रसन्नमना चन्दनः। मल्लिका लड्डू बनाते हुए धीमे धीमे स्वर में शिव स्तुति कर रही है। फिर प्रवेश करता है लड्डू के सुगंध से आकर्षित होकर प्रसन्न मन वाला चंदन। मल्लिका इज मेकिंग लड्डू एंड सिंगिंग प्रेयर ऑफ लॉर्ड शिवा इन a low voice. Then Chandan enters happily, being attracted by the fragrance of laddu. चन्दनः आहा सुगन्धस्तु मनोहरः। विलोक्य अये मोदकानि रच्यन्ते। प्रसन्नः भूत्वा आस्वादयामि तावत् मोदकं ग्रहीतुम् इच्छति। चंदन सुगंध तो बड़ा ही आकर्षक है। देखते हुए कहता है लड्डू बनाए जा रहे हैं। खुश होकर कहता है तो फिर मैं इन्हें चख लेता हूँ। फिर वह मोदक लेना चाहता है। चंदन The fragrance of the laddu itself is attractive. Looking at it,
it says that laddus are being made, says happily, then I taste them. Then he wants to have modak. Mallika, Sakrodham, Virama Virama, Masprusa etani modakani. Mallika, क्रोधित होकर, रुको रुको, मत छुओ इन लड्डुओं को. Mallika, angrily, wait wait, don't touch these laddus. चन्दनः, किमर्थं क्रुध्यसि? तव हस्तनिर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहं जिह्वालोलुपतां नियन्त्रयितुम् अक्षमः अस्मि. किं न जानासि त्वमिदं? चंदन, किस लिए क्रोधित हो रहे हो? तुम्हारे हाथों से बने इन लड्डुओं को देखकर मैं अपनी जिह्वा लालसा को नियंत्रण करने में अक्षम हूँ. क्या तुम यह बात नहीं जानती हो? चंदन, why are you getting angry? Seeing these laddus made by your hands, I am unable to control my greed to eat. Don't you know this? Mallika, सम्यक् जानामि नाथ, परम् एतानि मोदकानि पूजानिमित्तानि सन्ति. मल्लिका, हे स्वामी, मैं यह जानती हूँ, परंतु ये लड्डू मैंने पूजा के लिए बनाए हैं. मल्लिका, ओ लॉर्ड, I know this, but I have made these laddus for worship. चन्दनः, तर्हि शीघ्रमेव पूजनं सम्पादय, प्रसादं च देहि. चंदन, तो शीघ्र अपनी पूजा को संपन्न करो और मुझे प्रसाद दो. चंदन, so finish your worship soon and give me prasad. मल्लिका, भोः, अत्र पूजनं न भविष्यति. अहं स्वसखिभिः सह श्वः प्रातः काशीविश्वनाथमन्दिरं गमिष्यामि. तत्र गङ्गास्नानं, धर्मयात्रां च वयं करिष्यामः. मल्लिका, हे स्वामी, यहाँ पर पूजा नहीं होगी. मैं कल सुबह अपनी सखियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी. वहाँ गंगा स्नान करने के पश्चात हम सब धर्म यात्रा करेंगे. मल्लिका, ओ लॉर्ड, देयर विल बी नो वर्शिप हियर. I will go to Kashi Vishwanath temple with my friends tomorrow morning. After taking bath there in Ganga, we all will go to on a pilgrimage. चन्दनः, सखिभिः सह न मया सह विशदं नाटयति. चंदन, सखियों के साथ, मेरे साथ नहीं, दुखी होने का नाटक करता है. चंदन, with friends, not with me, pretends to be sad. मल्लिका, आम, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिलादयः सर्वाः गच्छन्ति. अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यं नास्ति. वयं सप्ताहान्ते प्रत्यागमिष्यामः. तावत् गृहव्यवस्थां, धेनोः दुग्धदोहनव्यवस्थां च परिपालय. मल्लिका, हे स्वामी, मेरे साथ चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सभी जा रहे हैं. इसलिए मेरे साथ तुम्हारे जाने का कोई मतलब नहीं. हम सभी सप्ताह के अंत में वापस लौट कर आएंगे. तब तक तुम घर की देखभाल कीजिए और गाय का दुग्ध दोहन का भी व्यवस्था का परिपालन कीजिए. मल्लिका, ओ लॉर्ड, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला, etc. all are going with me. That's why there is no point in going with you. We will all come back at the end of the week. Till then, you take care of the house and also follow the system of milking the cow. द्वितीयं दृश्यं. चन्दनः, अस्तु, गच्छ. सखिभिः सह धर्मयात्रया आनन्दिता च भव. अहं
सर्वमपि परिपालयिष्यामि। शिवास्ते संतु पंथानः। चंदन: ठीक है, जाओ। दोस्तों के साथ तुम्हारा धर्म यात्रा सुखमय हो। मैं सभी प्रकार के कार्य के अच्छे से पालन करूंगा। तुम्हारी यह धर्म यात्रा कल्याणकारी हो। चंदन: ओके, गो। हैव ए हैप्पी पिलग्रिमेज विथ फ्रेंड्स। आई विल फॉलो all type of work well. May this pilgrimage of yours be beneficial. चन्दनः: मल्लिका तु धर्मयात्रायै गता। अस्तु, दुग्धदोहनं कृत्वा ततः स्वप्रातराशस्य प्रबन्धं करिष्यामि। स्त्रीवेषं धृत्वा दुग्धपात्रहस्तः नन्दिन्याः समीपं गच्छति। चन्दन: मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई हुई है। ठीक है, गाय के दूध दोहकर मैं अपनी सुबह का नाश्ता का प्रबंध करूंगा। स्त्री का वेश धारण करके दूध का बर्तन हाथ में लेकर नंदिनी गाय के समीप गया। चंदन: मल्लिका हैज गॉन फॉर द पिलग्रिमेज। ओके, आई विल अरेंज माय मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आफ्टर मिल्किंग द काउ। Disguised as a woman, Chandan went near the cow Nandini with a bowl in his hand. उमा: मातुलानी मातुलानी। उमा: मामी मामी। उमा: आंटी आंटी। चन्दनः: उमे अहं तु मातुलः। तव मातुलानी तु गङ्गास्नानार्थं काशीं गता अस्ति। कथय, किं ते प्रियं करवाणि? चंदन: हे उमा, मैं तो मामा हूँ। तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। बोलो, तुम्हारे लिए क्या प्रिय कार्य करूं? चंदन: हे उमा, आई एम अंकल। योर आंटी हैज गन टू काशी फॉर गंगा बाथ। से व्हाट काइंड ऑफ वर्क शुड आई डू फॉर यू? उमा: मातुलः पितामहः कथयति यत् मासानन्तरम् अस्मद्गृहे महोत्सवः भविष्यति। तत्र 300 सेटकमितं दुग्धम् अपेक्ष्यते। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया। उमा: हे मामा, दादाजी ने कहा है 1 महीने के बाद हमारे घर में बहुत बड़ा उत्सव होगा। उसके लिए 300 लीटर दूध चाहिए। इसकी व्यवस्था आपको करना होगा। उमा: ओ अंकल, grandfather has said after a month there will be a big festival in our house. There he needs 300 liters of milk. You have to arrange it. चन्दनः प्रसन्नमनसा: 300 सेटकपरिमितं दुग्धं, शोभनं। दुग्धव्यवस्था भविष्यति एव इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम्। चंदन: खुश होकर 300 लीटर दूध, अच्छी बात है। दूध की व्यवस्था हो ही जाएगी, यह दादाजी को बोल देना। चंदन हैप्पीली: 300 liters of milk? It's a good thing. Milk will be arranged. Tell this to grandfather. उमा: धन्यवादः मातुलः। याम्यधुना सा निर्गता। उमा: धन्यवाद मामा, अब मैं चलती हूँ। वह चली गई। उमा: थैंक्स अंकल, नाउ आई एम गोइंग। शी लेफ्ट। तृतीयं दृश्यं। चन्दनः प्रसन्नो भूत्वा अङ्गुलीषु गणयन्, अहो 300 सेटकं दुग्धम्, अनेन तु बहु धनं लप्से। नन्दिनीं दृष्ट्वा, भो नन्दिनी, तव कृपया तु अहं धनिकः भविष्यामि। प्रसन्नः सः धेनोः बहु सेवां करोति। चंदन खुश होकर उंगलियों से गिनता है। अरे 300 लीटर दूध, इससे तो बहुत पैसा मिलेगा। नंदिनी को देखकर, हे नंदिनी, तेरी कृपा से तो मैं अमीर बन जाऊंगा। खुश होकर वह गाय की बहुत अधिक सेवा करता है।
Chandan counts with fingers. Hey, 300 liters of milk. This will give us a lot of money. Looking at Nandini. Oh Nandini, by your grace, I will become rich. Happily, he does a lot of service to the cow. चन्दनः चिन्तयति मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति। यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि तर्हि दुग्धं सुरक्षितं न तिष्ठति। इदानीं किं करवाणि? भवतु नाम मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्धदोहनं करोमि। चंदन सोचता है मास के अंत में दूध की आवश्यकता होगी। यदि मैं रोज दूध दूंगा तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। अब मैं क्या करूं? तो यही होगा कि मैं मास के अंत में ही सारा दूध ही दोह लूं। Chandan thinks there will be a need for milk at the end of the month. If I collect milk every day, then the milk will not be safe. What shall I do now? So, it will happen that I should collect all the milk at the end of the month. एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि। सप्ताहान्ते मल्लिका प्रत्यागच्छति। मल्लिका प्रविश्य स्वामिन् प्रत्यागता अहम् आस्वादय प्रसादम्। चन्दनः मोदकानि खादति वदति च। इसी प्रकार 7 दिन बीत जाते हैं। सप्ताह के अंत में मल्लिका आती है। मल्लिका प्रवेश करते हुए, हे स्वामी, मैं लौट आई हूँ, लो प्रसाद ग्रहण करो। चंदन लड्डू खाते हुए कहता है, Like this, 7 days passed by. Mallika arrives at the end of the week. Mallika entering. Oh Lord, I have come back. Take prasad. Chandan says while eating laddu. Chandanah Mallike तव यात्रा तु सम्यक् सफला जाता। तस्य विश्वनाथस्य कृपया प्रियं निवेदयामि। चंदन हे मल्लिका, तुम्हारी यात्रा तो वास्तव में सफल हो गई। काशी विश्वनाथ के कृपा से मैं तुम्हें एक प्रिय बात बताता हूँ। चंदन हे मल्लिका, योर जर्नी हैज रियली बीन अ सक्सेस। बाय द ग्रेस ऑफ काशी विश्वनाथ आई विल टेल यू a dear thing. मल्लिका साश्चर्यम् एवं धर्मयात्रातिरिक्तं प्रियतरं किम? मल्लिका आश्चर्य होकर, ऐसा क्या है? धर्मयात्रा से बढ़कर और भला क्या हो सकता है? मल्लिका सरप्राइज्ड, व्हाट इज दैट? व्हाट कुड बी बेटर देन ए पिलग्रिमेज? चन्दनः ग्रामप्रमुखस्य गृहे मासान्ते महोत्सवः भविष्यति। तत्र 300 सेटकमितं दुग्धम् अस्माभिः दातव्यम् अस्ति। चंदन गांव के मुखिया के घर पर महीने के अंत में बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। वहाँ 300 लीटर दूध हमें देना है। चंदन at the end of the month there is going to be a big festival at the house of the village headman. We have to give 300 liters of milk there. मल्लिका किन्तु एतावत् मात्रं दुग्धं कुतः प्राप्स्यामः? मल्लिका किन्तु इतना सारा दूध कहाँ से पाएंगे? मल्लिका but from where will we get so much of milk? चन्दनः विचारय मल्लिके, प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः चेत् तत् सुरक्षितं न तिष्ठति। अतः एव दुग्धदोहनं न क्रियते। उत्सवदिने एव समग्रं दुग्धं द्रक्ष्यावः। चंदन सोचो मल्लिका, रोज दूध दोहने पर और दुहे हुए दूध को रखने पर सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए
मैं दूध दोहने की क्रिया नहीं कर रहा हूँ। उत्सव वाले दिन ही हम सारा दूध एक साथ निकालेंगे। चंदन, think Mallika, it will not be safe to milk every day and keep the milk. That's why I am not doing milking. We will take out all the milk together on the festival day itself. मल्लिका, स्वामिन्, त्वं तु चतुरतमः, अत्युत्तमः विचारः। अधुना दुग्धदोहनं विहाय केवलं नन्दिन्याः सेवामेव करिष्यावः। अनेन अधिकाधिकं दुग्धं मासान्ते प्राप्स्यावः। मल्लिका, हे स्वामी, तुम तो बहुत बड़े चतुर हो। यह तो सबसे अच्छा विचार है। अब दूध दोहन को छोड़कर केवल नंदिनी के सेवा ही करेंगे। इससे महीने के अंत में अधिक से अधिक दूध पा सकेंगे। मल्लिका, ओ लॉर्ड, यू आर वेरी क्लेवर। दैट्स द बेस्ट आइडिया। नाउ एक्सेप्ट मिल्किंग, only Nandini's service will be done. This will give maximum milk at the end of the month. द्ववेव धेनोः सेवायां निरतौ भवतः। अस्मिन् क्रमे घासादिकं गुडादिकं च भोजयतः। कदाचित् विषाणयोः तैलं लेपयतः, तिलकं धारयतः, रात्रौ नीराजनेनापि तोषयतः। दोनों ही अपने गाय के सेवा करने में लीन हो जाते हैं। इसी क्रम से गाय के सेवा करते हुए घासादी और गुड़ादी भी खिलाते हैं। कभी दोनों सींगों में तेल भी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। रात्रि में उसकी आरती करके उसे प्रसन्न करते हैं। Both get engrossed in serving their cow. In this sequence, while serving the cow, they also feed Ghasadi and Gudadi. Sometimes both also apply oil to the horn, apply tilak. At night, they please him by performing arati. चन्दनः, मल्लिके आगच्छ, कुम्भकारं प्रति चलावः। दुग्धार्थं पात्रप्रबन्धोऽपि करणीयः। द्ववेव निर्गतौ। चंदन, हे मल्लिका, चलो कुंभार के पास चलते हैं। दूध के लिए बर्तन की व्यवस्था करनी है। दोनों वहां से चले गए। चंदन, ओ मल्लिका, लेट्स गो टू पॉटर। अरेंजमेंट्स have to be made for milk pot. Both left from there. चतुर्थं दृश्यं, कुम्भकरः घटरचनायां लीनः गायति। ज्ञात्वापि जीविका हेतोः रचयामि घटानहं। जीवनं भङ्गुरं सर्वं यथायं मृत्तिका घटः। कुंभकार घड़ा बनाते हुए एक गीत गाता है, यह जानते हुए भी कि यह जीवन इसी मिट्टी की घड़े की तरह क्षणभंगुर है। मैं अपनी जीविका के लिए मिट्टी का घड़ा बनाता हूँ। पॉटर sings a song while making a pot, knowing that this life is fleeting like this clay pot. I make clay pots for my livelihood. चन्दनः, नमस्करोमि तात। 15 घटान् इच्छामि, किं दास्यसि? चंदन, श्रीमान नमस्कार, मुझे 15 घड़े चाहिए, क्या आप देंगे? चंदन, हेलो सर, आई वांट 15 pots, वुड यू गिव? देवेश, कथं न, विक्रयणाय एव एते, गृहाण घटान्। 50 उत्तरैकशतं रूप्यकाणि च देहि। देवेश, क्यों नहीं, यह सब बेचने के लिए ही है, 150 रुपए दीजिए। देवेश, व्हाई नॉट, दिस इज ऑल फॉर सेल ओनली, गिव 150 रुपीज ओनली। चंदनः,
साधु, परं मूल्यं तु दुग्धं विक्रीय एव दातुं शक्यते। चंदन, अच्छी बात है, परंतु इनका मूल्य तो मैं दूध बेचने के बाद ही दे सकता हूँ। चंदन, गुड पॉइंट, बट आई कैन गिव देयर प्राइस ओनली आफ्टर सेलिंग द मिल्क। देवेश, क्षम्यतां पुत्र, मूल्यं विना तु एकमपि घटं न दास्यामि। देवेश, हे पुत्र, मुझे क्षमा करो, पैसों के बिना मैं एक भी घड़ा नहीं दूंगा। देवेश, ओ सन, forgive me, I will not give a single pot without money. मल्लिका, स्वाभूषणं दातुम् इच्छति। तात, यदि अधुनैव मूल्यम् आवश्यकं तर्हि गृहाण एतत् आभूषणम्। मल्लिका, उसे अपने आभूषण देना चाहती है। हे श्रीमान, यदि अभी इनका मूल्य भरना आवश्यक है तो आप मेरी आभूषण ले लीजिए। मल्लिका wants to give us jewelry. Oh sir, if it is necessary to pay the price now, then you take my jewelry. देवेशः, पुत्रिके, नाहं पापकर्म करोमि, कथमपि नेच्छामि त्वम् आभूषणविहीनं कर्तुं। नयतु यथा विलसितं घटान्, दुग्धं विक्रीय एव घटमूल्यं ददातु। देवेश, हे पुत्री, ऐसा पाप कर्म मैं नहीं कर सकता। मैं किसी भी प्रकार से तुम्हें आभूषण रहित नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारी जितनी इच्छा हो उतने घड़े ले जाओ। दूध बेचने के बाद घड़े का मूल्य दे देना। देवेश, ओ डॉटर, I cannot commit such a sin. In no way can I make you without jewelry. Carry as many pots as you wish. After selling the milk, give the price of the pots. उभौ, धन्योसी ताता, धन्योसी। उभौ, हे श्रीमान, आपका धन्यवाद, आप धन्य हैं। बोथ, थैंक यू सर, यू आर ग्रेट। पंचमं दृश्यम्, मासानन्तरं सन्ध्याकालः। एकत्र रिक्ताः नूतनघटाः सन्ति। दुग्धक्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीनाः। महीने के अंत में संध्या समय में एक तरफ शून्य घड़े रखे हुए हैं, दूसरी तरफ दूध खरीदने वाले और गांव वाले बैठे हुए हैं। इन द इवनिंग, एट द एंड ऑफ द मंथ, empty pots are kept on one side. On the other side, the milk buyers and the villagers are sitting. चन्दनः धेनुं प्रणम्य मङ्गलाचरणं विधाय मल्लिकाम् आह्वयति। मल्लिके, सत्वरम् आगच्छ। चंदन गाय को प्रणाम करके और मंगलाचरण बोलकर मल्लिका को बोला, हे मल्लिके, जल्दी आओ। चंदन saying to Mallika after saluting the cow and saying invocation, O Mallika, come soon. Mallika, आयामिनाथ दोहनम आरभस्व तावत। मल्लिका, आ रही हूँ स्वामी, तब तक दूध दोहना आरंभ कीजिए। मल्लिका, आई एम कमिंग लॉर्ड, टिल देन स्टार्ट मिल्किंग। चन्दनः यदा धेनोः समीपं गत्वा दोग्धुमिच्छति तदा धेनुः पृष्ठपादेन प्रहरति। चन्दनश्च पात्रेण सह पतति। नन्दिनी, दुग्धं देहि, किं जातं ते? पुनः प्रयासं करोति। चंदन गाय के समीप जाकर दूहने का इच्छा करता है। तब गाय अपनी पिछले पैर से प्रहार कर देती है और चंदन बर्तन के साथ गिर जाता है। हे नंदिनी, दूध दो, तुम्हें क्या हो गया है? फिर से प्रयास करता है। चंदन when he wants to milk near the cow, then the cow strikes him
with her back foot, and Chandan falls with the pot. Oh Nandini, give milk. What has happened to you? Tries again. नंदिनी च पुनः पुनः पादप्रहारेण ताडयित्वा चन्दनं रक्तरञ्जितं करोति. हा हतोऽस्मि चित्कारं कुर्वन् पतति. सर्वे आश्चर्येण चन्दनम् अन्योन्यं च पश्यन्ति. नंदिनी बार बार पैर से प्रहार करके चंदन को रक्त रंजित कर देती है. हाँ, मैं मारा गया, चिल्लाते हुए गिर जाता है. सभी आश्चर्यचकित होकर चंदन को और एक दूसरे को देखते हैं. नंदिनी ब्लीड्स चंदन by repeatedly striking him with her feet. Ha! I got killed! He falls while screaming. All in astonishment look at Chandan and each other. मल्लिका चित्कारं श्रुत्वा झटिति प्रविश्य नाथ किं जातं कथं त्वं रक्तरञ्जितः. मल्लिका चीख सुनकर तुरंत प्रवेश करती हुई, हे स्वामी क्या हुआ, कैसे तुम रक्तरंजित हो गए. मल्लिका often hearing the scream entering immediately, hey lord, what happened, how did you get bloody. चन्दनः धेनुः दोग्धुम् अनुमतिम् एव न ददाति. दोहनप्रक्रियाम् आरभ्यमाणम् एव ताड़यति मां. चंदन गाय दूध दोहने की अनुमति नहीं दे रही है. दूध दोहने की प्रक्रिया आरंभ करते ही मुझे मार रही है. चंदन काउ इज नॉट अलाउइंग टू मिल्क. शी इज स्ट्राइकिंग मी एज सुन एज आई स्टार्ट द मिल्किंग प्रोसेस. मल्लिका धेनुं स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुं प्रयतते, किन्तु धेनुः दुग्धहीना एव इति अवगच्छति. मल्लिका गाय को बड़ी स्नेह और वात्सल्य के साथ बुलाते हुए दूध दोहने का प्रयास करती है. उससे पता चलता है कि गाय तो दूध से रहित हो चुका है. मल्लिका calls the cow with great affection and tries to milk her. She learns that the cow has become devoid of milk. मल्लिका चन्दनं प्रति नाथ अत्यनुचितं कृतम् अवाभ्यां यत् मासपर्यन्तं धेनोः दोहनं न कृतं. सा पीड़ा अनुभवति, अतः एव ताड़यति. मल्लिका चंदन से कहती है, हे स्वामी, हम दोनों के द्वारा बड़ा अनुचित कार्य हो गया है कि हम महीने भर गाय के दोहन नहीं किया. वह पीड़ा अनुभव कर रही है, इसलिए वह मार रही है. मल्लिका says to Chandan, Oh Lord, a very unfair act has been done by both of us, that we did not milk the cow for a month. She is feeling pain. That's why she is striking. चन्दनः देवी मयापि ज्ञातं यत् अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतं यत् पूर्णमासपर्यन्तं दोहनं न कृतम्, अतः एव इयं दुग्धहीना जाता. सत्यमेव उक्तं, कार्यमद्यतनीयं यत् तदद्यैव विधीयताम्. विपरीता गतिर्यस्य स कष्टं लभते ध्रुवम्. चंदन देवी मैं अभी समझ गया हूँ कि हमने बड़ा ही अनुचित कार्य किया है. हमने पूरे महीने गाय की दोहन नहीं किया, इसलिए दूध सूख गया है. सत्य कहा गया है, आज के कार्य को आज ही पूरा कर लेना चाहिए. इस नियम के विपरीत चलने वाले को कष्ट ही मिलता है. चंदन Dear, I understand now that we have done a very wrong thing.
We did not milk the cow for the whole month. That's why the milk has dried up. Truth has been told. Today's work should be completed today itself. Those who go against this rule only get pain. मल्लिका आं भर्तः सत्यमेव मयापि पठितं यत् सुविचार्य विधातव्यं कार्यं कल्याणकाङ्क्षिणा यः करोत्यविचार्यैतत् स विसीदति मानवः किन्तु प्रत्यक्षम् अद्य एव अनुभूतम् एतत्। मल्लिका हाँ स्वामी, आपने सत्य ही कहा। मैंने भी पढ़ा है कि जो अपना भला चाहता है, जो कल्याण की इच्छा करता है, उसे सोच समझकर कार्य करना चाहिए। जो मनुष्य बिना सोच विचार कर कार्य करता है, उसे दुख ही प्राप्त होता है। परंतु इस बात को प्रत्यक्ष रूप से आज समझ पाए हैं। मल्लिका Yes, Swami, you have said the truth. I have also read that those who wish for their own well-being, they should act after thinking. The man who works without thinking, he gets only sorrow. But today we have been able to understand this directly. सर्वे दिनस्य कार्यं तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम्। यः एवं न करोति सः कष्टं लभते ध्रुवम्। जवनिका पतनं सर्वे मिलित्वा गायन्ति अदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पीबति तद्रसम्। सभी दिन का कार्य उसी दिन करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है उसे कष्ट मिलता है। पर्दे गिर गए, सब मिलकर गाते हैं। लेने और देने का और कर्तव्य कर्म यदि समय रहते पूरे न किए जाते हैं तो उस कार्य का आनंद समय के गर्त में चला जाता है। Everyone, all days work should be done on the same day. One who doesn't do this, he gets hurt. Curtains fell. Everyone sings together. If the duty of taking and giving is not fulfilled in time, then the joy of that work goes to the pit of time. मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।